नमस्कार। कोरोना आ गया है, डरिए, मास्क लगाइए या फिर ऐसे गमछा बांधिए। हम भी ले लिए हैं भाई। डर है, कोरोना है। डरिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और डरिए, घर से बाहर मत निकलिए। क्यों? कोरोना आ गया है। चुनाव नहीं है, चुनावी रैली में नहीं जाएगा, नेता लोगों की सभा में नहीं जाएगा, लेकिन आपके कामकाज में जरूर बाधा डालेगा। ये वही कोरोना आया है। मैं कविता नहीं कह रहा हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो बताने का कार्य कर रहा हूं। मैं वीडियो ये पहले भी बनाने के विचार में था कि इस वीडियो को बनाऊं, लेकिन आज समय मिला तो निश्चिंत से बैठ करके मैं बना रहा हूं। कोरोना आ गया है, डरिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मास्क का ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी गमछा लेते हैं भाई, ऐसे ऐसे गमछा लीजिए, सावधान रहिए, कोरोना आ गया है। ये बड़ी तेजी से कांग्रेस पार्टी जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को 20 दिसंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जिनका ये चिट्ठी आप देखिए, एक लेटर जारी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, जो कि राहुल गांधी उस यात्रा के जननायक है, उस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो यात्रा जाएगी। फिलहाल वो यात्रा दिल्ली में आ चुकी है। जब ये यात्रा हरियाणा में थी तो ये चिट्ठी जारी की गई और ये चिट्ठी जारी करके ये बताया गया, नहीं हरियाणा में नहीं यात्रा थी, ये यात्रा राजस्थान में थी 20 दिसंबर को। ये चिट्ठी जारी किया गया और जारी करके ये बताया गया राहुल जी इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए या फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री फिर एक IAS अफसर है कृषि सचिव के सचिवालय के करते हैं और यो भी कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना आ गया है। लेकिन 3 दिन पहले पूर्वोत्तर देशों की दौरे पे प्रदेश के प्रधानमंत्री जाते हैं, रैली करते हैं, उसमें बहुत सारी भीड़ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं है, वो यात्रा हो जाती है। गुजरात में कोई यात्रा चल रही है, कोई सभा चल रही है, कोई आयोजन हो रहा है जिसमें करीब जैसा कि पवन खेड़ा बता रहे थे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, 3.5 से 3 लाख के करीब भीड़ वहां पे जा रही है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक वो जा रही है। उस यात्रा उस जो जनसभा है अप्रवासीय मध्य प्रदेश में चलने वाली, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शरीक होंगे उस यात्रा पे। उस जनसभा कहिए, जनसमूह कहिए, भीड़ कहिए, बैठक कहिए, जो आप कह लीजिए, उस पर रुक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और राहुल गांधी की यात्रा से कहीं ना कहीं डर लग रहा है, भय हो रहा है। भीड़ का भय है या किस चीज का भय है, जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी डर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र में है, सत्ताधीन है, तो जो चाहे वो कर सकती है। जबकि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इस यात्रा को नहीं रोका जाएगा, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। और ये यात्रा जब राजस्थान में थी तब ये चिट्ठी जारी किया गया और हरियाणा होकर के यात्रा दिल्ली आ चुकी है। दिल्ली में वो जनसमूह है, वो भीड़ है जो देखने लायक है। तो सोचिए, इस यात्रा पहले तो बहुत सारे सवाल उठाए गए, जूते पे उठाए गए, टी शर्ट पे उठाए गए, लेस पे उठाए गए, बहुत सारे सवाल उठाए गए। लेकिन आज ये यात्रा सफल हो रहा है, आज इस यात्रा का जनसमूह बन रहा है। तो अब इस यात्रा को रोकने की साजिश चल रही है और साजिश कदर चल रही है कि यानी कोरोना का बहाना। ये कोरोना पहचान लिया है। 2-4 गिने चुने लोग हैं जो भाजपा के हैं, उनको पहचान चुका है, उनके पास नहीं जाएगा। बाकी विपक्षी दल है, मीडियम क्लास है, लोअर क्लास है, उनके पास जाएगा। दिन में सदन चलता है, उसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मास्क लगाते हैं और जब एक शादी समारोह में शरीक होते हैं तो उसमें मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है जहां भीड़ होता है। जबकि संसद में सीटिंग लोग होते हैं, उससे फालतू लोग नहीं होते हैं। लेकिन शादी समारोह में बहुत सारे लोग होते हैं, कहां से आते हैं, वहां पे उस मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। सोचिए, दिखावा नहीं है तो क्या है? सोचने वाली बात है। यात्रा जो है कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है, जिसको देख करके वर्तमान में सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग अचंभित हो गए हैं, घबरा गए हैं
सिंहासन हिल रही है, जिसकी एवज में इस यात्रा को रोकने की बात हो रही है। सोचिए, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यात्रा नहीं रुकेगी, यात्रा निरंतर चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का बहाना, कोरोना का डर, यही कोरोना है, यही लॉकडाउन है जो कितने प्रवासी मजदूरों की बलि चढ़ा दिया। यही कोरोना है जो कि अपने अपने गोद में बच्चे लेकर के लोग दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, उत्तराखंड से, हर राज्य से पलायन करने को मजबूर हो गए, खासतौर से बिहार यूपी वाले। सोचिए क्या बीता होगा उस परिवार के ऊपर जो देखने लायक दृश्य था। और आज यही कोरोना, ये कहा जाता था कोरोना गर्मी में आता है, लेकिन ये कोरोना तो ठंड में भी आ चुका है। भाई ये कौन सा सिस्टम है? कभी ठंड में आ जाता है, कभी गर्मी में आता है, कभी बरसात में भी आ जाएगा। चल क्या रहा है? तो साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है कि ये कोरोना का भय दिखा करके, कोरोना को सिस्टम दिखा करके, और मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी जारी कर रहे हैं, डियर राहुल गांधी जी, प्रिय राहुल गांधी जी, एंड आगे 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 917 कि या तो यात्रा को स्थगित कर दीजिए देश हित में, या फिर यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो। सोचिए कि स्थिति क्या है। जब यात्रा शुरू हुई, बहुत सारे सवाल खड़े जो कि मैंने पूर्व में भी बताया, और यात्रा जैसे सफल होती गई, जैसे सफल होती गई, सफल होत आज राजा के सिंहासन तक पहुंच गई, गद्दी तक पहुंच गई, तो इस पे सवाल खड़ा होने लगा और बहाना ढूंढ करके कहीं ना कहीं बंद करने की बात करे जाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इस यात्रा को बंद नहीं किया जाएगा, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। खैर, आप भी अपना सुझाव दीजिए, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में कोरोना का बहाना देकर के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात करी जा रही है, या फिर ये दिखावा है, ये डरा करके कहीं ना कहीं इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? और सच्चाई जैसे मैंने रखा, लेकिन आप कमेंट करके जितने भी लोग देख रहे हैं सुझाव जरूर दें कि वाकई यात्रा रोक देनी चाहिए या निरंतर कन्याकुमारी से चली है कश्मीर तक जानी चाहिए। निरंतर अगर रोकेगी तो बीच में रुकावट आएगा, फिर वहीं से प्रारंभ होगा, लेकिन निरंतर चलना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, यात्रा रोक देनी चाहिए या फिर निरंतर चलनी चाहिए, क्योंकि देशवासियों का सुझाव राहुल गांधी मानते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, जब शुरुआत थी तो कहा था कि इस पे कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, लेकिन विचार नहीं हुआ, उस पर रैली की गई, और अंततः हुआ क्या कि मजदूर, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, लेबर क्लास सब लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। चलिए कमेंट करके बताइए। जय हिंद।